साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान वेंकट जी। आज जो इस सत्संग के माध्यम से श्रद्धा और विश्वास किस तरह हम अपना दृढ़ करें, उसके ऊपर जहाँ इतने महापुरुषों की वाणी भी हमने श्रवण की और इतने खूबसूरती से सभी ने ये समझाया कि हमारे जीवन में श्रद्धा जो रेवरेंस होती है कि कैसे हम किसी भी चीज़ के लिए अपने मन में जो श्रद्धा का भाव बना लेते हैं, तो कैसे हमने अपने जीवन में उस भाव का जो एक मन में बिठाने वाली चीज़ होती है श्रद्धा, कि दुनिया में देखा जाए तो श्रद्धा किसी चीज़ पे भी हमें हो सकती है, पर यहाँ पे हम जो श्रद्धा की बात कर रहे हैं वो इस प्रभु परमात्मा निराकार से है। नहीं तो अपने कामकाज की दुनिया में भी इतनी लगन से और शिद्दत से अगर कोई कार्य भी करता है तो वो कहा जाता है जैसे वर्क इज वर्शिप, या उस तरह से कि इस व्यक्ति ने तो अपना कार्य इतने अच्छे से निभाया कि ये कार्य ही उसका पूजा बन गया। पर यहाँ जो श्रद्धा है इस अपने इष्ट के प्रति, एक परमात्मा के प्रति, तो उसकी ये जानकारी होने के बाद ही ये लगन जो लगती है, ये भाव आते हैं। और फिर ये श्रद्धा सिर्फ अपने गुरु तक ही सीमित नहीं होती, ये हर कोई जो ब्रह्मज्ञानी है या इस संसार में कहीं भी विचरित करता है, किस तरह भी एक इंटायर ह्यूमैनिटी के प्रति ये जो दिल से श्रद्धा निकलती है, फिर अगर हम सेवा भाव भी करते हैं उसमें भी हमारी श्रद्धा ही होती है। किसी को अगर घर पे बुलाया कुछ भोजन के लिए, तो भी वो मन में ऐसी ही बात आती है कि वो घर जाकर बाद में बताते हैं कि मैं इन महापुरुषों के घर गया और बहुत ही श्रद्धा से उन्होंने भोजन खिलाया। तो कैसे ये जो वर्ड है श्रद्धा, उसके पीछे अगर देखा जाए तो इन डेप्थ बहुत ही कुछ डीप मीनिंग रखता है। ये मन में घर करने वाली बात है, ये हमारे भाव हैं। तो किस चीज पे संसार में श्रद्धा रखनी है, किस पे नहीं, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि अगर कोई नुकसानदेही कार्य है तो भी कुछ प्रवृत्ति के होते हैं जो लोग, वो फिर उसके लिए भी इतनी दृढ़ हो जाते हैं कि इतनी अपनी निष्ठा से लगे रहते हैं कि हम रात की नींद भी त्याग देंगे, पर कुछ ऐसा सोचें, ऐसा करें, ऐसा लिखें कि किसी का इससे नुकसान हो। तो फिर वो वाली श्रद्धा भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि श्रद्धा सिर्फ एक प्योरिटी से जुड़ा शब्द है, एक मन से वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ हम लेकर जा रहे हैं। अगर मन को श्रद्धा भाव में चूर होके एक भक्ति के साथ रिलेट करके, तो ही इस भाव का जो असली एक एसेंस हम ले सकते हैं। और जहाँ श्रद्धा की बात आती है वहाँ विश्वास की भी बात आती है। जैसे ध्वनि में भी हम अक्सर विचार के बाद जो श्रवण करते हैं, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, कि कैसे ये इतबार, ये फेथ, ये विश्वास और श्रद्धा भक्ति प्यार से कैसे हम अरदास जो मांग रहे हैं कि प्रभु परमात्मा हमारे जीवन में जहाँ श्रद्धा भी और हमारा भाव एक पक्का करें, और साथ ही ये विश्वास का भी पक्का होना उतना ही जरूरी कि ये उस चिड़िया के दोनों पंख हैं। जब श्रद्धा मन में है तो ही उस भाव से अपने विश्वास को दृढ़ करते हुए हम भक्ति को पूर्ण कर सकते हैं। तो जहाँ विश्वास की बात है वो हम देखें तो विश्वास हमारे कितने एस्पेक्ट्स में जीवन में होता है। चाहे हम एक अपनी बात करें कि एक नॉर्मल बात, कि अगर कोई इंटरव्यू के लिए भी कोई जा रहा है तो कैसे इंटरव्यूअर उसको एक कॉन्फिडेंस फैक्टर पे चेक करता है और बाद में शायद फीडबैक पे बोलता है कि आई लाइक योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो कैसे वो एक विश्वास जो आत्मविश्वास है पहले हमारा अपने ऊपर, और कैसे फिर वो अगर हम और ज्यादा डेप्थ में जाएं तो हमारा आत्मविश्वास, तो हम क्या हैं, हम शरीर तो नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो कैसे ये जब आत्मा और परमात्मा का मेल हुआ तो फिर ये एक विश्वास इस परमात्मा पे, और वहीं से ही जैसे माता सविंदर जी ऑलवेज यूज्ड टू यूज द फ्रेज गॉडफिडेंस, कि कैसे ये गॉडफिडेंस होना, इस परमात्मा पे पूरा कॉन्फिडेंस, ये पूरा विश्वास
कि कैसे इसी की लगन में रहना, इसकी हर बात को इस तरह मन में बिठा लेना कि इससे ऊपर कुछ है नहीं। तो ये जब विश्वास हो जाता है फिर वो कुछ क्रॉस चेक करने का भी स्कोप नहीं बचता। कि जैसे अगर उदाहरण लिया जाए कि पानी में तो 100 डिग्री पे उबलना ही है, द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज, तो अगर हम उसको चेक भी करें थर्मोमीटर से उस उबलते पानी का टेम्परेचर उस समय, तो 100 डिग्री ही होगा। पर ये बात अगर हमारी कोई टीचर हमें कह भी दे तो भी कुछ स्टूडेंट्स तो उसके होते हैं जो घर जाके चेक भी करेंगे कि टीचर ने फैक्ट सही बताया कि नहीं और कुछ नहीं। तो फिर कैसे ये परमात्मा अगर इस तरह देखें कि हमेशा है, तो क्या हम परखें वो चीज, हम किस तरह विश्वास के तराजू में कहाँ रहें फिर, कि अगर परमात्मा के द्वारा कोई स्थिति हमें जो मिली है उसमें भी हम सोच विचार करें और पूर्ण विश्वास ना रखें कि ये हमारे भले के लिए है। तो फिर जैसे नैया की भी बात आती है कि एक अगर विश्वास का चप्पू और नैया हमारे जीवन की, तो विश्वास का चप्पू है तो नैया ने पार होना ही है, क्योंकि फिर वो विश्वास हमको सही डायरेक्शन में भी लेके जाता है, हमको हमारे छोर अपने किनारे तक भी लेके जाता है। तो भक्त ने तो अपने जीवन में और दुनियावी माया का असर नहीं लेना, किसी के कुछ भी बोलने का वो मन पे एक बात नहीं बिठा लेनी, क्योंकि विश्वास ऐसा है और स्थितियां जो भी आए तो फिर दुनिया में तो कुछ भी कह देते हैं कि देखिए आप तो यहाँ आस्था रखते हैं तो भी आपके जीवन में ऐसे घटना घट गई। पर भक्त को पता है कि यदि ये घटना घटी भी तो ये किस तरह मेरा विश्वास है कि दातार ने गलत नहीं किया इस घटना में भी। तो कैसे हम दुनिया की बातों का असर मन पे ना लें और अपने विश्वास को कम ना होने दें, और किस तरह हम जब संसार में हैं तो अपने मन में एक आनंद की अवस्था ये कायम तभी रख सकते हैं जब एक विश्वास हमारा इतना दृढ़ है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे मन का ये जो डगमगाहट है वो नहीं मन में आएगी, और एकदम स्थिर निरंकार प्रभु से जुड़कर हमारा मन भी स्थिर है और इसी के अंदर ये पूरा विश्वास टिका है। तो कैसे भक्ति में ये विश्वास का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना विश्वास तो ये भक्ति फिर पूर्ण नहीं हो पाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग विश्वास है इस जीवन में हर चीज पे। चाहे अगर हम और रिलेशनशिप्स में भी देखें कि कैसे अगर चाहे पर्सनल परिवार का रिलेशनशिप हो या बिजनेस का हो, तो बिजनेस में भी अगर एक व्यापारी दूसरे से एक सौदा करके जब पेमेंट की बात आए तो अगर पैसे पूरे ना मिलें तो आगे से वो लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप नहीं बन पाता, क्योंकि फिर अगली बार तो या वो व्यक्ति कहेगा कि पहले पैसे दीजिए और फिर सामग्री हमसे लीजिए, या फिर वो बिल्कुल कट कर देगा, आगे से कोई नाता ही नहीं रखना चाहेगा। ऐसे ही परिवार में भी अगर रिलेशनशिप्स की बात आए तो अगर विश्वास जहाँ टूटता है तो वहां फिर एक वो बात होती है कि अपनापन जो होता है उसमें एक दरार का आना। तो कैसे एक विश्वास उस एस्पेक्ट में भी है, एक रिलेशनशिप्स की जाए बात हो या दिन में कुछ भी हम ऐसा कर रहे हैं। और दूसरा एस्पेक्ट अगर हम ये भी देखें कि हम सत्संग में जब जाते हैं, चाहे हमारी ड्यूटी किसी रूप में भी लगी हो, स्टेज पर हो, एक वक्ता के रूप में हो या वर्दी पहने ड्यूटी पॉइंट पे हो कहीं, तो कैसे ये संगत का भी जो एक विश्वास है कि ये एक स्टेज पे बैठा ये गुरु रूप ही है, ये वर्दी पहन के महापुरुष ये सत्संग की ही संगत की ही सेवा कर रहा है, और ये वक्ता पे भी वो विश्वास की जो ये कह रहे हैं इनके जीवन में ये बात पूर्ण उतरी भी है। तो कैसे वो विश्वास का पहलू भी जहाँ एक हम पूरी सत्संग रूप एक संगत, कैसे हम इंडिविजुअल्स उस टाइम को इंडिविजुअल्स नहीं देख रहे होते, एक ब्रह्म ज्ञानी मानकर उनका पूरा आदर, एक पूरा विश्वास उनके उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी आता है। और साथ ही अगर हम चरणामृत की भी बात करते हैं कि कैसे एक अगर है देखा जाए तो वो पानी,
बट वो पानी एक ब्रह्मज्ञानी के चरण स्पर्श से हो, चाहे गुरु के या ब्रह्मज्ञानी, बात एक ही है। क्योंकि अगर मन में विश्वास नहीं तो वो चरणामृत भी नहीं, वो सिर्फ पानी का ही असर करेगा। तो यहाँ फिर बात विश्वास की ही आती है कि उनकी संतों का तो यही काम है कि अपने विश्वास को जहाँ दृढ़ करें, और दुनिया के लिए भी एक वो अपने आप ही एक आइडल फिगर बन जाते हैं, कुछ दिखावे के लिए नहीं, पर एक दुनिया से भी संतों के लिए वो एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है। जैसे कहा भी गया है कि संत ना होते जग में तो जल मरता संसार, कि कैसे एक संतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये संतों पे दुनिया का विश्वास है कि संत हैं तो प्रवृत्ति कैसी होगी, वो आग बुझाने वाली चिड़िया ही हैं सारे संत, कि अपना योगदान किसी रूप में भी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, पर वो एक मानवता के कल्याण के लिए ही हैं। तो कैसे हम जहाँ विश्वास की बात करते हैं वहाँ अनगिनत और पहलू भी आ सकते हैं। तो एक विश्वास जहाँ हमारा इंटरनल विश्वास इस प्रभु परमात्मा के ऊपर, वहीं एक हम ब्रह्मज्ञानी हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और दुनिया के नजरों में जो एक रिस्पॉन्सिबल फिगर की तरह हम अगर हैं, तो वहाँ हमने किसी का वो विश्वास भी नहीं तोड़ने देना अपने ऊपर से, एक उनके विश्वास का मान रखना है। किसी का भी अगर एक वो बात हो कि ये तो व्यक्ति इस मिशन से जुड़े हैं तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी बात किसी के सामने हम ना करें और हमारे चरित्र में भी ना हो। तो दुनिया का भी हम पे विश्वास एक बनाए रखना जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको भी हम कायम जहाँ रख सकें, वहाँ अगर हम फिर से इस निरंकार, इस दातार, इस परमात्मा के ऊपर एक विश्वास की बात जहाँ करें, तो ये परमात्मा तो कायम दायम है, ये तो किसी प्रूफ का मोहताज नहीं है। तो हमें इस पे विश्वास रखना ये हमारे लिए एक बेनिफिट है, ना कि निरंकार के लिए, क्योंकि निरंकार को इस बात से कोई असर नहीं होगा। तो जो भला होना है, जो फायदा होना है, वो हमारा ही है, क्योंकि हमारे नाम मानने से, विश्वास ना करने से भी कुछ इसमें चेंज नहीं आएगा। पर हम अगर विश्वास कर लेते हैं तो हमारे अंदर वो दृढ़ता, एक पॉजिटिविटी, एक हमारी स्मूथनेस, एक फ्लो वाली बात आनी, तो कैसे एक सहज भाव, एक आनंद की अवस्था हमारी, ये खराब ना होनी, हम हर समय एक ब्लिस का एहसास करते हुए फिर हमने अपने जीवन में श्रद्धा और विश्वास कायम करते हुए जहाँ इस निरंकार पे अडोल रहना है कि कुछ भी हो ये निरंकार हमेशा साथ है, ये विश्वास रखते हुए एक पूर्ण और भी अगर विश्वास को देखें तो कैसे एक हमारी ड्यूटी भी है कि किसी का विश्वास हम ना तोड़ें। तो उसी तरह सत्संग के प्रति, सेवा के प्रति, सिमरन की प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास मन में रखते ही अपनी इस जीवन की नैया भक्ति के रास्ते पर चलकर एक मंजिल को प्राप्त करें, ताकि हम सब हमेशा एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अपने लिए और संसार के लिए दे सकें। सत्संगत जी, ध्यान निरंकार जी।